दोस्तों आज हम सी नो इवल पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक औरत किसी से डर रही होती है और वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं ये देखने के लिए कि वो आदमी है कौन। जैसे ही उनको ये आदमी नजर आता है तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो काफी ज्यादा जायंट था। वो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और दूसरे का बाजू तोड़ देता है, उसके जिस्म से अलहदा कर देता है, लेकिन फिर भी वो जायंट आदमी के सर में गोली मार देता है जिससे वो भाग जाता है। यही जायंट आदमी जिसका नाम जेकब है और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। जख्मी पुलिस ऑफिसर जब उस लड़की को देखता है जो चिल्ला रही थी तो वो नोटिस करता है उस लड़की की आंखें निकाल ली गई हैं। जब वहाँ पर पुलिस आती है तो उन्हें और भी डेड बॉडीज मिलती है जिनकी आंखें निकाल ली गई थी। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है 4 साल बाद का सीन। हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने अब नकली हाथ लगा रखा था। उसको 8 कैदी दिए जाते हैं जिनकी सजा एक बिल्डिंग को साफ करने के बाद कम हो जानी थी। उनके साथ एक फीमेल ऑफिसर भी होती है। इन कैदियों में 4 लड़कियां होती हैं और 4 लड़के होते हैं। इस बिल्डिंग की सफाई इसलिए होनी थी कि काफी देर पहले इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर जल गए थे। अब ये सारे कैदी उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो कि एक होटल था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और इन्हें बताती है कि क्या क्या करना है और अब सब अपना काम शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि मेरे पास इस होटल का मैप है और यहाँ पर एक लॉकर भी है जिसमें बहुत सारा पैसा है। अपने दोस्त से कहता है कि हम ये सारा पैसा लेकर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की खाना खा रही होती है और एक होल से एक डॉग निकलकर उसके पास आता है। लोगों को बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत तो नहीं थी और उनका रास्ता भी बंद कर रखा था और वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसे रास्ता मिल गया। उनमें से एक लड़की की बॉडी पर हमें एक टैटू दिखाई देता है जिसका पता हमें बाद में जाकर चलेगा और वो लड़का जो कि लॉकर ढूंढना चाहता था वो अपने काम पर लग जाता है। वो ऊपर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि काफी अजीब अजीब डेड बॉडीज पड़ी हैं और उनकी आंखें नहीं हैं। वो अभी इन डेड बॉडीज को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जायंट जेकब आ जाता है और वो उन दोनों में से एक लड़के को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। फीमेल ऑफिसर जब कैदियों को चेक करने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती है तो वो 9 फ्लोर पर चली जाती है जहाँ पर जैकब उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और इसकी आंखें भी निकाल लेता है। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि वो सब की आंखें एक गंदे से डब्बे में स्टोर किया करता था। पता नहीं इन आंखों का उसने क्या करना था। उनमें से 2 लड़कियां ऐसी थी जो यहाँ से भाग कर जाना चाहती थी। एक का नाम क्रिस्टीन था और एक का नाम किरा। वो डिस्कस करती है कि जिस जगह से डॉग आया था हम वहाँ से भाग जाती हैं। वो बाहर जाने ही लगती हैं तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और किरा के कंधे में अपना हुक फंसाकर उसे खींचने लगता है। कैस्ट्रीन डरी हुई उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। अब वो सब मिलकर लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पर उनके अलग अलग दोस्त यानी कैदी फंसे हुए थे। यहाँ पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं वो जेकब ही है जिसके सर में मैंने गोली मारी थी और तभी वो जायंट पुलिस ऑफिसर के गले में एक हुक फंसा देता है और उसको मार देता है। इधर कैस्ट्रीन और उसके साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उस पुलिस ऑफिसर की गन अपने साथ सेफ्टी के लिए रख लेती है। दूसरी तरफ हमें जेकब दिखाया जाता है जिसके पास किरा बेहोश पड़ी थी। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। वो जगह काफी ज्यादा गंदी होती है और उसमें काफी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। अब यहाँ हमें जैकब के पास्ट की एक स्टोरी दिखाई जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि जैकब का माइंड किलर जैसा कैसे बना। तो बात यह है कि उसकी मदर काफी स्ट्रिक्ट थी। उसको बचपन में एक पिंजरे में इसी तरह बंद करके रखा करती थी और उसको ये बताया गया था कि जो भी गॉड के खिलाफ बात करेगा वो बहुत ज्यादा गुनहगार है और वो अच्छा नहीं होगा, तुम उसे मार डालना। उसकी मॉम उसे ये भी कहती है कि जिन लोगों की बॉडी पर टैटूज होते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। जैकब इधर एक और लड़के की आंखें निकाल देता है और बढ़ता है एक कपल की तरफ जो कि उन्हीं कैदियों में से था। जैकब इधर इस लड़के को भी पकड़ लेता है और उसकी आंखें भी निकाल लेता है और बेचारी लड़की जो कि रस्सी से नीचे उतर रही थी, जैकब उसकी रस्सी को खोल देता है जो नीचे गिरती है और उसे शीशा लगता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लग पड़ता है और वहाँ पर काफी ज्यादा डॉग आ जाते हैं और उसकी बॉडी को खाने लग पड़ते हैं। अब बिल्डिंग में सिर्फ 4 कैदी बचे थे और एक किरा थी जो कि अभी पिंजरे में बंद थी। अब जेकब इन 4 कैदियों की तरफ बढ़ता है लेकिन इनमें से एक लड़का जेकब को बहुत बुरी तरह मारता है और वहाँ से अपनी फीमेल दोस्त को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उस लड़की का मोबाइल रिंग करता है और जेकब उस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेकब उस लड़की का फोन उसके मुंह में घुसा देता है जो कि उसके गले में फंस जाता है। इधर वो लड़की सफोकेशन से मारी जाती है। वो लड़का जो इसके साथ होता है वो वहाँ से भाग चुका होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन और उसका दोस्त भी काफी डरे हुए होते हैं। अब ये लोग सिर्फ 3 लोग बच चुके थे और किरा को मिलाकर 4 कैदी। अब तीनों बचे लोग एक साथ हो जाते हैं और जेकब को ढूंढने लग पड़ते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई हथियार था यानी वेपन, लेकिन वो जैकब को मारते लेकिन जैकब उन पर पहले ही हमला कर देता है और वो दूसरे लड़के को बेहोश कर देता है। अब क्रिस्टीन और उसका दोस्त ऊपर की तरफ जाते हैं और वो लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर जैकब ने लोगों की आंखें निकाल निकाल कर रखी हुई थी। वो लोग उसी रूम में पहुंच चुके थे जहां पर किरा कैद थी। तभी
तभी उन्हें जेकब की आवाज आती है और वो दोनों छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि जब जेकब किरा को मारने के लिए बाहर निकाल रहा है तो वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। क्रिस्टीन का दोस्त वहाँ पर सारे पड़े हुए डब्बे तोड़ने लग पड़ता है। ये देखकर जेकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जेकब उस लड़के को भी एक बेंच के साथ धक्का लगाकर मार देता है। अब इधर सिर्फ 3 लोग बच चुके थे, किरा, क्रिस्टीन और उनका साथी जो कि अभी तक बेहोश था। अभी इधर किरा के पास वो बूढ़ी औरत आती है जिसने इनको होटल में वेलकम किया था। उसको देखकर वो खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि हो सकता है ये बूढ़ी औरत हमें जेकब से बचा ले। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील हो जाता है। ये वही औरत जो जेकब की असली माँ थी। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी उसी पुलिस ऑफिसर के लिए जिसने मेरे बेटे पर फायर किया था, मेरे बेटे के हेड पर शूट किया, उसको मारना ही था और देखो मैं आज कामयाब हो गई। तो क्रिस्टीन कहती है कि इसमें हमारा क्या कसूर था। तो इस पर बूढ़ी औरत कहती है कि जो यहाँ पर एक बार आ गया तो वो यहाँ पर फंस गया। अब सवाल उठता है कि उन सब कैदियों में से उन लोगों ने किरा को ही क्यों कैद किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस बूढ़ी औरत के मुताबिक टैटूज बहुत बुरी बात थे और किरा की बॉडी पर टैटूज थे, वो उसे भी मारना चाहती थी। लेकिन जैकब इस चीज से इनकार कर देता है कि वो कहता है नहीं, वो कहता है कि किरा मुझे अच्छी लगने लगी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। जब उसकी मदर उसे फोर्स करती है तो वो अपनी मदर को दूर उठाकर फेंक देता है जिससे एक आयरन रॉड उनके आर पार हो जाता है। वो जेकर किरा को अपने साथ ले जाता है और तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करके कहती है कि छोड़ो मेरी दोस्त को। इधर किरा भी उसे कहती है कि कर दो इसको शूट, लेकिन जब क्रिस्टीन उसे शूट करती है तो उस गन में गोलियां ही नहीं होती। ये देखकर जेकब को उन दोनों पर काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को हवा में लटका देता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो बेहोश लड़का आता है और जेकब के सिर पर वार करने लगता है और ये तीनों कैदी यहाँ से भागने लगते हैं। वो एक कमरे की खिड़की तोड़ते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जेकब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो लोग जेकब को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकते हैं, लेकिन वो गिरता नहीं है, कहीं पर लटक गया था। जब क्रिस्टीन उसे देखने के लिए झुकती है तो वो क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके साथी मुसलसल उसके हाथ पर वार कर रहे होते हैं, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर क्रिस्टीन वही आयरन रॉड लेती है और उसकी आंखों में वार करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें जाया हो जाती हैं और वो फाइनली नीचे गिर के मर जाता है। इधर वो तीनों कैदी यानी किरा, क्रिस्टीन और उनका एक मेल दोस्त वो होटल से बाहर आते हैं। वो खुश भी होते हैं कि उन्होंने जेकब को हरा दिया, लेकिन वो काफी ज्यादा दुखी भी थे कि उनके काफी ज्यादा दोस्त मारे भी जा चुके थे। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो ओके बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।